On former Congress MLA Rajendra Bhandari and several other former Congress workers joining BJP, Uttarakhand Congress President Karan Maharar says that other than Rajendra Bhandari, several others have joined BJP. Some of them were forced to do so and some of them were greedy. BJP had raised several allegations against the wife of Rajendra Bhandari. Probe is underway on this, and Rajendra Bhandari received relief from the court twice on these cases. But the government's pressure is such that to save himself, he has done this. Everyone is trying to rinse and clean themselves in the BJP's washing machine, but people will answer them. We will take these matters to people. They are trying to defame the party, but the truth is all those who are leaving the party are doing so for their own personal benefits. Cheaters are leaving the party, but when Congress comes to power, we will reopen these cases against them, and those who have cheated on the nation, action will be taken against them, he added. भंडारी के अलावा भी कुछ लोग गए हैं और सभी के कुछ ना कुछ या तो दबाव के कारण है या लालच है। राजेंद्र भंडारी जी ने तो मौका पर इस्तीफा का इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश ही नहीं कर सकता। उनकी पत्नी के खिलाफ कई किस्म के आरोप बीजेपी ने लगाए। प्रोक्योरमेंट के भी आरोप थे कि जिसमें कम रेट जिन्होंने कोट किए थे निविदा में, उनको ना देकर जो अधिक रेट वाले लोग थे उनको लाभान्वित किया गया। उसके अलावा 2012 की रज़ात यात्रा को लेकर भी कई किस्म के मामले थे, जिस पे विजिलेंस जांच भी चल रही है और कोर्ट से 2 बार राजेंद्र भंडारी राहत लेके वापस आए। लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने संभवतः कार्य किया। और भी कई मामले हैं जो उनके कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है कि काफ़ी दबाव था और उस दबाव के तहत गए। और बीजेपी का ये लोटस जो ऑपरेशन है उसका एक दूसरा नमूना है। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, एक अतुल रावत थे जो बड़कोट के हमारे नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो गए। उन पर राजीव गांधी आवास योजना में अनियमितताएं करने का बड़ा आरोप था और ये भी था कि अपात्रों को मकान दिए गए, शौचालय नहीं बने थे, कहीं पिट नहीं बने थे, कहीं कुछ नहीं था, कहीं वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थे। तो बहुत बड़ा मामला था। उसमें जो 2 लोग, असवाल जी और गौड़ साहब, 2 लोग जो आरोप लगाने वाले लोग थे, जब शासन ने उनके बीजेपी में जाने के बाद उस रिपोर्ट का दबाने की कोशिश की तो वो हाईकोर्ट गए और उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन को उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने पड़े, जिसमें 420 का मुकदमा है, 467 का है, 478 का, 471 का, ये मुकदमे अतुल रावत पे हुए। उसी प्रकार से अन्य बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप ले लीजिए, खटीमा के जो नामधारी जी जो प्रमुख थे, उनके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उनको 3 बार पदच्युत किया गया, 3 बार कोर्ट से वापस आए। आखिर में हारता क्या नहीं करता, तो वो भी बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सब लोग धुल धुल के पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता के सामने हम इन सारी चीज़ों को लेके जाएंगे, चाहे वो राजेंद्र भंडारी के विषय हो, चाहे वो अतुल रावत के विषय हो, चाहे वो नामधारी जी का विषय हो, चाहे वो जो चौबटा खाल से हमारे प्रत्याशी रहे पहले केसर सिंह जी, उनका मामला 65 लाख रुपए के एक मामले में उनका नाम आ रहा है और आज उस पर मुकदमा चल रहा है आज के दिन भी। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, पार्टी के लिए कई चीज़ें कही जा रही कि साहब तवज्जो नहीं मिल रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सबके निजी स्वार्थ हैं और स्वार्थी लोग, और मैं कहूँगा धोखेबाज लोग पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और आने वाले समय में जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, इन मुकदमों को दोबारा हम लोग खोलेंगे और जिन लोगों ने भी राज्य के साथ और या हमारे देश के साथ धोखा किया है, वित्तीय अनियमितताएं करके अन्य चीज़ों